हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ लोग क्या कहेंगे, इसके डर से कैसे बचें। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, है ना। अब ये लोग क्या कहेंगे, ये ना ऐसा टेरर सा है सभी लोगों के अंदर। ऐसा लगता है कि बस हम जी रहे हैं दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए। क्या ये बात सच है कि लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से आप अपने आप को तबाह कर लो या फिर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर लो। आज मैं एक ऐसे ही केस के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें एक माता पिता ने लोग यानी कि उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे इस चक्कर में अपनी लड़की को डिप्रेशन के मुंह में धक्का दे दिया। हुआ क्या, उनकी बिटिया जैसे ही 12 साल की हुई, अब 12 साल का बच्चा है, ऑफ कोर्स पबर्टी एज आ गई है ना। तो हाइट वाइट भी बच्ची की ठीक थी, देखने में खूबसूरत प्यारी सी बच्ची। अब लोग क्या कहेंगे में जो स्पेशली रिश्तेदार, जो क्लोज़ रिश्तेदार, आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो वो क्या कहेंगे मैं उसमें कि ऐसे छोटे कपड़े पहनाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके उस बच्ची को आराम से पहले वो स्कर्ट वगैरह शॉर्ट्स ऐसे पहन लेती थी। डायरेक्ट से उसके वो सब कुछ बंद कर दिया कि अब बड़ी हो गई है। वो कहती भी थी कि नहीं, मुझे ना स्कर्ट पहनने का मन है, मुझे फ़्रॉक पहननी है, और भी जो है ना बच्चे पहनते हैं। नहीं, टांगे थोड़ा ना दिखानी है तुझे, टांगे किसे दिखानी है तुझे। एक 12 साल के बच्चों से इस तरीके की लैंग्वेज में बात करिए कि तुझे टांगे किसे दिखानी है, ये बड़ी ही गलत लैंग्वेज होती है। कोई क्या कहेगा, तेरे चाचा क्या कहेंगे, तेरे ताऊ जी क्या कहेंगे, मतलब चाचा ताऊ जी क्या कहेंगे। फिर माँ बाप क्यों बनाया? माँ बाप नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरा बच्चा क्या पहनेगा, या फिर आपकी बच्ची स्कर्ट पहनकर आपके घर में सुरक्षित नहीं रह सकती है, या आप उसे बाहर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पर 12 साल की बच्ची जैसी हुई, उस पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई। और वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम थी, वो इसलिए कि उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे। और बड़ी हो, हाथ में फ़ोन ले तो उसमें टोका टाकी करना, किसी फ्रेंड से कोई बात करे तो उसमें टोका टाकी करना, कुछ खाने के लिए वो तो टोका टाकी करना कि लड़कियों को ये नहीं खाना चाहिए, एग्रेसिव हो जाओगी, ये नूडल्स खाओगी तो उसमें जंक हो जाएगा, दिमाग कैसा हो जाएगा, फिर तेज़ी से तुम्हारा बोलना हो जाएगा। मतलब खाना में भी अगर बच्चा कभी नूडल खा रहा है, वहाँ उसका भाई खा रहा है नूडल, लेकिन अगर वो लड़की खाएगी तो उसके स्वभाव में तीखापन आ जाएगा और वो फिर ज़ोर से बोलने लगेगी। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी मेंटालिटी, और इस मेंटालिटी के पीछे क्या कि क्या कहेंगे हमारे रिश्तेदार कि लड़की कैसी है। आपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपने बच्चे को पैदा किया था कि आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप उसके कपड़े पहनने पर टोक लगा रहे हैं, आप उसके खाने पीने पर, आप उसके उठने बैठने पर, हर चीज़ पर टोक लगा रहे हैं। आप ये तो देख लीजिए, आपका इतना प्यारा मासूम फूल जैसा बच्चा क्या दूसरों को खुश करने के लिए आया है, और दूसरे तो तभी भी खुश नहीं है। छोटी छोटी बातों पर, ये सुनने में भी इतनी फजूल की बातें लग रही थी, और उसमें भी टोका टाकी इतनी ज़्यादा। पढ़ाई में प्रेशर देना, पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों को सीखो। कल को कोई क्या कहेगा कि कुछ नहीं सिखाया माँ ने। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये किसी गांव देहात का केस बता रही हूँ आपको, ये मैं अच्छी खासी एक बड़ी सिटी में रहने वाले और इंजीनियर माँ बाप का केस बता रही हूँ मैं आपको, कि आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई या बड़े शहर में रहने से आपकी जो मेंटालिटी है वो चेंज नहीं हुई। उसमें बस अपनी बच्ची को आपने इस तरीके से पीस के रख दिया कि वो बच्ची अगर कुछ एक दिन नूडल भी खा रही है जिसमें कि उसका भाई भी वहाँ पर खा रहा है, तो उसको लेक्चर नहीं दिए जा रहे हैं, इस बच्चे को लेक्चर दिए जा रहे हैं। इसके कपड़े पहनने पर, इसके पढ़ने पर, इसको घर पे काम सिखाओ, हर चीज़ के लिए इसको टोका टाकी करे जा रहे हैं। और उसके दिमाग में ज़बरदस्ती 13-14 साल की उम्र में ये भर दिया, लड़कों से दूर रहना, लड़कों से दूर रहना, लड़कों से दूर रहना। किसी लड़के से तो नहीं बात कर रही, किसी लड़के से तो नहीं बात करी। अब आप 100 बार किसी से ये कहोगे किसी लड़के से तो नहीं बात करी, उसके दिमाग में हवा बन जाएगा लड़का कि आखिर ये लड़के से बात करने में आखिर ऐसा क्या है जो मुझे इतना कहा जा रहा है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें पेरेंट्स की गलत पेरेंटिंग की वजह से, और उसमें ये कि लोग क्या कहेंगे कि इनकी लड़की कैसी है, जैसे कि बस लोगों के लिए वैलिडेशन के लिए तैयार करना था अपनी लड़की को। उन्होंने 15 साल के होते होते
उस 3 सालों में उस बच्ची की मानसिक हालत ऐसी कर दी कि उस बच्ची का कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो। बच्चे के अंदर एक आइसोलेटेड फीलिंग सी हो गई है कि कोई तो मुझे समझता नहीं है, मैं खा नहीं सकती, मैं पहन नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती अपनी मर्ज़ी से, मुझे घर का काम भी करना पड़ा, मुझे पढ़ना भी पड़ा। वहीं पर मेरा भाई आराम से बैठा हुआ सोफ़े पे टीवी देख रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है धड़ल्ले से पूरे दिन, जो मर्ज़ी है उसकी वो पहन रहा है, उसे किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। तो वहाँ पर अब बच्चा सब देखता है, समझता है। वो 3 साल के समय में उस पर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि वो बड़ी क्या हो गई कि उसके लिए गुनाह हो गया। और वहाँ पर वो बच्ची अंदर 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 घुटती चली गई। और जब स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, रात की नींद ख़राब हो गई है, हर समय एक घबराहट सी, रोना सा, वज़न घटने लग गया, ये सब तरीके की परेशानियाँ आ गई हैं। तो तब भी माँ बाप का सबसे पहला एटीट्यूड ये आया, उनका ये उन्होंने बच्चे से कहा कि तुम्हें तो कितना भी कर लो, कितना भी वो कर लो, लेकिन तुम्हें तो सबके सामने ये दिखाना ही है ना कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं, हमने तुम्हारी कदर नहीं कर रखी है। कि जैसे हमें लड़कियों की कदर करनी नहीं आती है, हम भेदभाव करते हैं, तुम्हारे भाई ने लगातार भेदभाव हो रहा है, लेकिन फिर भी उस बच्ची को ही इस तरीके से ब्लेम करा जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है कि जो तुम्हारी हालत होती जा रही है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हो, तुम इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। तो कितना गलत एटीट्यूड, मतलब कितनी रॉन्ग पेरेंटिंग कि दूसरों के लिए सिर्फ आप अपने बच्चे को वो करें। और उस बच्चे की रीजनिंग सुनिए ज़रा, उसके ताऊ जी जो उसके लिए इतनी पाबंदियाँ में उसके पापा को सिखाते रहते थे, उनकी खुद की बेटी अपने अंदर, कहते हैं ना अपने अंदर कोई झांकता नहीं, अपने घर में झांकता नहीं है, बस दूसरे के में झांकता रहता है। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि उनकी खुद की, उसकी ताऊ जी की खुद की बेटी कोई भी कपड़े आराम से पहन लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी उसको, जब उसके फादर नहीं होते, मतलब उस लड़की के जो ताऊ जी नहीं होते, वो नहीं होते वहाँ पे, तो उनके एब्सेंस में खूब हर तरीके के कपड़े वपड़े पहनना अलाउ कर देती है। और नहीं तो चोरी छुपे वो पहन लेती है कि मैंने खुद देखा है, दीदी अपने बैग में रख कर ले जाती है कपड़े और बाहर जाकर कहीं चेंज कर लेती है फ्रेंड के यहाँ पर। ऐसे ही लोगों को दूसरे लोगों के घर में ताका झाकी की बहुत आदत होती है, और तभी भी कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जानबूझकर भी बेवकूफ़ बने रहते हैं। जो लोग आपको टोकते हैं, जो लोग आप पर नज़र रखते हैं, जो लोग आप में कमियां निकालते हैं, उनमें हज़ारों कमियां खुद में भी होती हैं। बस उनके लिए क्या होता है ना, एक भाषणबाजी करनी होती है, दूसरों के लिए रूल्स रेगुलेशंस कुछ अलग होते हैं उनके लिए, और अपने लिए कुछ अलग होते हैं। अगर उनका बच्चा शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रहा है तो वो कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, सब समझ लेगा। दूसरे के ने अगर पहना है तो वो किसी को अपनी टांगें दिखाने के लिए जा रहा है। कितना दोगला, कितना घटिया एटीट्यूड होता है ये, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते। आज दुनिया बस दूसरों को खुश करने में, दूसरों की वैलिडेशन पाने में लगी हुई है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, एक आदमी पार्टी में भी जाता है तो उसका जो ध्यान है वो पार्टी एंजॉय करने पे कहाँ रहता है, उसका इसी पे रहता है कि मैंने दूसरों के कंपैरिजन में अच्छे कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, मुझे अच्छे से बात करनी आती है नहीं आती है, या यहाँ पर ये जो पार्टी है इसके स्टैंडर्ड का मैं हूँ या नहीं हूँ, यही कंसर्न रहती है। दूसरे लोग मेरे को किस नज़र से देख रहे हैं, सबका फोकस वहीं पर ही रहता है। मतलब दूसरों को खुश करने के चक्कर में लोग खाना, कपड़े से लेकर, नौकरी से लेकर, करियर से लेकर हर चीज़ को अपने पार्टनर से लेके सेलेक्ट इसलिए करते हैं अच्छे से अच्छा या फिर दूसरों के जैसा, ताकि वो वहाँ पर उस ग्रुप में बने रहें, उनको एक ग्रुप का वैलिडेशन मिलता रहे, हाँ भाई ये हमारे जैसा ही, हमारे जैसा ही है। कुछ ऐसे बिरला लोग भी होते हैं जो इन सब बातों की परवाह किए बिना खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जो लोग अपने आप को बस दूसरों के सहारे ग्रुप में एकदम फिट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो तो गुलाम होते हैं ना। और जो इंडिपेंडेंटली अपनी सोच समझ से, सूझबूझ के से चलते हैं, वही सही मायने में कहीं ना कहीं ज़िंदगी जी रहे होते हैं। आपने कहानी तो सुनी होगी ना, एक बार एक सेठ और एक सेठानी अपने गधे को बेचने शहर में जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि गधे को बेचने तो जा रहे हैं, चलो दोनों गधे पर बैठ कर चले जाते हैं। तो लोगों ने उन्होंने देखा, उन्होंने बोला क्या निर्दयी लोग हैं, गधे की जान ही लेंगे, दोनों ही चढ़कर बैठ गए। बात उनको लगा कि शायद ये बात ठीक हो सकती है, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो क्या हुआ कि सेठ उतर गया और सेठानी गधे पर बैठी रही। आगे लोग मिले, उन्होंने बोला क्या कलयुग आ गया है, औरत बताओ बैठकर जा रही है और पति को नीचे पैदल चला रही है। बात बड़ी सही सी लगी लोगों की, तो सेठानी उतर गई, सेठ बैठ गया। लोगों ने बोला क्या निर्दयी आदमी है,
अपनी कमज़ोर सी अबला सी पत्नी को पैदल चला रहा है और देखो खुद गधे पर बैठकर जा रहा है। बात उसको लगी कि शायद लोग सही कह रहे हैं, नीचे उतरा। अब क्या करें, दोनों बैठ नहीं सकते, एक एक करके भी जा रहे हैं तो भी मुसीबत है। सोचा कि रस्सी से बांधकर गधे को इस तरह से कंधे पर लाद लेते हैं ताकि गधे को ही चलो हम लाद कर ले जाते हैं। ऐसा भी कर लिया तो लोग फिर से मजाक उड़ाने लगे, फिर बोलने लगे कि ये गधा नहीं, ये दोनों गधे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि गधा था पास में, बैठ कर ही चले जाते हैं इस पर। आप कुछ भी कर ले, लोग हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे और आप में कुछ ना कुछ कमियां देखेंगे और अपनी राय आप पर थोपना चाहेंगे। आपको ये समझना होगा कि लोगों को आप कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, और जो लोग आपसे कभी तृप्त संतुष्ट होंगे ही नहीं, और आप कितना भी उनके लिए कर लोगे तब भी आपको वो कभी दिल से ऐसे पसंद करेंगे ही नहीं। तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी उनके लिए ख़राब करना चाहते हो? क्यों अपने बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हो उनके लिए? आज सब लोग बहुत सारे रीति रिवाज सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि दूसरे भी ऐसा करते हैं। ट्रेंड चलता है ना, कि कोई भी एक ड्रेस चल रही है तो उसी पर जो है ना वैसे ही सारे पैटर्न्स चलने लग जाएंगे। कोई एक रील चल रही है तो सब उसी पर बना कर डालेंगे। हर चीज़ में मतलब बस ये है कि अगर ये दूसरे कर रहे हैं तो यही सही है। कोई अलग करने की सोचता है तो उसे इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी घबराहट हो जाती है कि अगर किसी को पसंद नहीं आया तो क्या होगा, किसी ने मेरे अंदर कमी निकाल दी तो क्या होगा। हर बात में जो हमारी ज़िंदगी है वो दूसरों के आसपास ही घूम रही है। और मज़े की बात यह है, जो लोग आपके साथ खड़े होकर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, आपके मुंह पर कुछ भी कह रहे हैं, उनका ये भी भरोसा नहीं है अगले पल वो मुड़ते ही आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप रिश्तों से या लोगों से बिल्कुल ही ट्रस्ट हटा दो, लेकिन उन्हें प्लीज़ करना बंद कर दो। अपने लाइफ को उनके जैसा चलाना बंद कर दो। अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दो। वो एक्टिविटीज़ करना बंद कर दो जो सिर्फ आप इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको ये चीज़ समझनी होगी बहुत अच्छी तरीके से। ये आपकी लाइफ है, आपको एक लाइफ मिली है। इससे पहले भी आप जन्मे होंगे, इससे बाद में भी आप जन्म ले सकते हैं, लेकिन जो आज आप हैं वो यूनिक है। न ये कभी था, न ये कभी होगा दोबारा। तो ये बहुत ही अनमोल और अद्भुत जीवन है। इसे अपने सलीके से जिए। आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है आपके लिए। आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है। आप ना तो अपने बच्चों की बलि चढ़ाएं इस तरीके से, और ना ही पत्नी पति को कंट्रोल करे किसी तरह से, और ना ही पति पत्नी को कंट्रोल करे। आपको किसी को नहीं, कुछ भी नहीं, आपको खुला वो रखना है। अब खुले का मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम खुला वो छूट देते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तो बिगड़ भी जाते हैं। या मैंने अपनी पत्नी को खुली छूट दी, उससे तो ऐसे ऐसे करा। कोई पत्नी भी शिकायत करेगी कि पति को खुली छूट दी थी, देखो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे चीट किया। खुलेपन का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही सुध ना लें। खुलेपन का मतलब ये होता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती इसलिए दबाएं और बांधें ना कि दूसरे क्या कहेंगे। आपके अपने लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपका क्लोज सर्कल है, आप उन्हें सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह को थोपना बांधना होता है। और वो भी इसलिए क्योंकि दूसरे ऐसा बोलेंगे, दूसरे ऐसा चाहते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, इस वजह से आपको नहीं करना है। आपको ये समझना है कि हर इंसान अपने आप में कुछ अलग है और हर इंसान में अपनी समझ भी है, तो उसे अपने ही हिसाब से भी चलने दें। अब इस बच्चे का क्या हुआ कि 12 साल से इसका ये टॉर्चर जर्नी शुरू हुई, 3 साल खींचे, 15 साल की उम्र में ये बच्ची मेरे पास आई। और जब पूरा हाल इसको पता चला, इसने जो मुझे बताया, जब पूरा हाल मुझे पता चला और मैंने पेरेंट्स से बात करी, तो बोलेंगे मैडम क्या करें, इसके ताऊ जी ऐसे हैं, इसके चाचा ऐसे हैं, वो कर देंगे, हम इतना नहीं करना चाहते, हमें भी लगता है कि कई बार हम इस पर ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे वो लोग करेंगे। और जब बताया गया कि अपने बच्चे पे यकीन करो कि वो ऐसे ऐसे बात बता रही है, और इस तरीके से जिन ताऊ जी की वजह से आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं, उनकी खुद की बेटी इस तरीके की वो करती है, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो है ना आप अपने बच्चे पे कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं? या फिर आपने अपने बच्चे को कहीं गलत देखा हो तो भी बताइए। कोई आपने उसके कुछ गलत हरकत देखी हो कहीं पर भी, किसी भी तरीके से, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं देखा, तो फिर क्यों आप अपने बच्चे की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब कर रहे हैं कि उसे पहनने नहीं दे रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं, उसे बोलने नहीं दे रहे हैं, उसे पढ़ाई भी, घर के काम का भी बर्डन, हर चीज़ को क्यों करा रहे हैं? आपके बच्चे की ये हालत हो गई है। अगर बच्चा आपका ऐसे ही डिप्रेशन में और गहराई में चला गया
और उसके अंदर एक ऐसा बिलीफ बना लिया उसने कि अब मुझे ठीक ही नहीं होना है, क्या है मेरी ज़िंदगी में, ठीक होकर भी मैं क्या करूँ, या और इससे भी ज़्यादा निराश हो गया, तो आप क्या करेंगे? क्या तब आपके जो भाई साहब हैं, जो इसके ताऊ जी लगते हैं, जो इसके चाचा जी लगते हैं, मतलब वो ठीक करने के लिए आएंगे आपकी बेटी को, आपकी बच्चे को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? तभी भी वो आप ही को नाम रखेंगे कि आप उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाए, क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, कोई ऐसे करता है बच्चे के साथ? तभी भी वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे। और आपने अपने बच्चे को पूरी तरीके से ऐसे टॉर्चर कर भी दिया, पूरा कुर्बान करा भी दिया उसे, तो तब भी वो खुश हो जाएंगे, इस बात की क्या कोई गारंटी है? और क्यों? आप खुद दोनों इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप अपने बच्चे के साथ? तो जवाब तो कोई था ही नहीं उस चीज़ का, क्योंकि पता तो है, गलत करने वाले को पता होता है कि गलती पे हूँ मैं। लेकिन उनको ये है कि बच्चे को कुछ ऐसा समझा दिया जाए जिससे कि बच्चा इस चीज़ को, सारे अत्याचार को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो समझिए इस बात को अच्छी तरीके से, बच्चे को कभी ऐसा कुछ नहीं समझाया जा सकता कि बच्चा आपके किसी भी टॉर्चर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। ये बच्चे पे सरासर अत्याचार है कि आप उसे अपशब्द कह रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं उस पर, गाली गलौज भी कर रहे हैं, उसे उल्टे सीधे गंदे नाम भी दे रहे हैं और इस तरीके से उसे घोट कर रख रहे हैं। जो भी पेरेंट्स इस तलाश में रहते हैं कि हम एक बार ले जाएं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास और उनसे ये कह दें कि ये सब कुछ हो रहा है, इससे बोलो कि ऐसे रोने झींकने की बजाय, घुटने की बजाय खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। अगर आप इस इंटेंशन से सोच रहे हैं कि आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाएंगे, तो कोई भी पर्सन जो एथिकल प्रैक्टिस करता होगा वो कभी भी किसी भी दूसरे इंसान को इस तरीके से गलत बात पर एग्री करने के लिए या फिर इस तरीके से घुटने के लिए तैयार नहीं करेगा। वो सही बात बताएगा, आप चाहे माने या फिर उसे ना माने, ये चॉइस आपके पास है। लेकिन आपके सिर्फ ये कह देने से, कि कान में पहले फूंक देने से कि इसको इस बात को ही समझाना है कि हाँ मम्मी पापा जैसा जैसा कहें वैसा वैसा आपको बेटा खुशी खुशी मानना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा आपके भले हैं। आपको अपने बच्चे की भी बात माननी चाहिए, आपको अपने बच्चे को भी देखना चाहिए कि हंसते मुस्कुराती लड़की को आपने डिप्रेशन में धक्का दे दिया और अभी भी आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि उसको ही समझा दिया जाए कि वो सारा का सारा जो भी आप उसके ऊपर थोपते जा रहे हैं वो खुशी खुशी मान ले। तो दूसरों के सिर्फ खुश हो जाएं वो ऐसे उस पर, या दूसरों के लिए आप अपने बच्चे को या अपने परिवार के सदस्यों को या खुद को कुर्बान कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े दोषी हैं। और दूसरों का क्या है? दूसरे तो आज जैसे हैं कल को वैसे ही रहेंगे, या हो सकता है जितने आज बुरे हैं उससे ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। लेकिन आप जब एक अपना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे तब वो दूसरे लोग आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए आएंगे नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आपको आगे चलकर अपनी मूर्खता का पछतावा भी होगा कि आपने क्या समय गंवा दिया, क्या आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी दूसरे लोगों के चक्कर में, क्या आपने इंसान को गंवा दिया आपने। तो आपके उस पश्चाताप के आंसुओं से, आपके उस सिर्फ पछताने से या अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से पिछला जो निकला है वो कुछ भी लौट कर नहीं आएगा, कुछ भी सही नहीं होगा। तो समझदार बनिए कि किसी दूसरे के लिए अपनी या अपनों की कुर्बानी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसे खुश रहना है आपके साथ वो हर हाल में रहेगा जैसे आप हैं वैसा रहेगा। वो समझेगा कि आप में खुद में अपनी विवेक बुद्धि है कि आप अपना जीवन चला लेंगे। और जिसे नहीं रहना है तो आप भगवान का रूप भी ले लीजिए, वो तब भी आप में कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ये वीडियो बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और बस इसी रोग से बचना है। और बिना किसी दवाई के इस रोग से बचना बहुत ही आसान है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।